नीचे करोगे आप इसको थोड़ा। जी। नरेंद्र और धर्मेंद्र दो व्यक्ति भाई, जी। ऐसा क्यों लिखा आपने पोस्टर? मतलब अगर कोई इस देश को पूरी तरीके से चूस ले रहा है, खत्म कर दे रहा है, करप्ट कंपनियों को टेंडर दे रहा है उन एग्जामिनेशन का जिसपे हमारी फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर डिपेंड करता है, लाइक लिटरली आप लोगों ने, इस गवर्नमेंट ने 14 ऐसे कंफर्म बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया इन एग्जाम्स के मेसअप की वजह से। कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने टीनेजर बच्चों से जीने की होप छीन ली। ये देते तो करते थे, जीने ही तो नहीं देते थे। इसके अलावा मैं और कैसे इनको बताऊं? प्रधानमंत्री को इस तरीके से मेंशन करना आपको नहीं लगता जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो है हर्ट करेगा? उनके फॉलोअर्स को हर जगह हर्ट करता है। अगर उनसे उनकी डिग्री के बारे में पूछ लें तो दिक्कत हो जाती है। उनसे किसी एक अकाउंट कोविड की अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछ लें तो बर्तन बजवा देते हैं। तो मैं अपना डिसेंट दिखा रहा हूँ। अगर मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान दैत्य हैं और दैत्य का जो साथ दे रहा है वो भी दैत्य है। अगर प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस्तीफा मांग पाए अपने मिनिस्टर का, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मांग सकते कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो? मैं जाके सपोर्ट करूंगा मोदी जी का अगर वो रेजिग्नेशन मांगते हैं। मैं मोदी जी का अपने टी शर्ट पहन के घूमूंगा। नहीं सर, प्रोटेस्ट करना, इस्तीफा मांगना ठीक है, आप एक आजाद देश में आप ही कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डिफेम करना, मतलब अपशब्द यूज करना, दैत्य एक अपशब्द ही है सर, इस तरीके से बोलना, तो ये कहीं ना कहीं सर एक संवैधानिक पद पर बैठा प्रधानमंत्री, उसका अपमान नहीं लग रहा आपको? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा। अगर उनको ये चीज का अपना अपमान नहीं लग रहा कि इस देश के 14 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, अगर उनको ये चीज अपमान नहीं लग रही अपने गवर्नमेंट की, तो आई डोंट थिंक कि ये अपमान है। लोग मर गए हैं। मुझे अगर बच्चे मर रहे हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका अपमान हो रहा है। वो बच्चे क्यों मरे? वो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, वो फ्यूचर थे इस देश का, डॉक्टर बन सकते थे। डॉक्टरों की वैसे भी इतनी कमी है, वो नहीं रहे इस दुनिया में इस टाइम पे। आपने उनसे जीने की होप छीन ली। आई डोंट थिंक कि मतलब मेरे को कोई फर्क पड़ता है कि अगर उनको लग रहा है कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। आज पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए बनी थी ताकि जेनजीज की आवाज उठा सके। ये कैसी आवाज है जेनजीज? जेनजीज की और कैसी आवाज चाहिए आपको? और कैसे वो करें? पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग फाइट कर रहे हैं या सिर्फ अपनी आवाज पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचा रहे हैं? क्या हो रहा है इन दोनों में? मैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरे को अकाउंटेबिलिटी दो। तुम जिम्मेदारी लेते हो मेरे बच्चों की, मेरे भाई बहनों की। वो अगर मर रहे हैं तो तुम ही तो अकाउंटेबल हो, और मैं किसके पास जाऊंगा? तुम्हारे पास ही तो आऊंगा। दिल्ली से बेटर प्रोटेस्ट करने के लिए और क्या जगह बगल में पार्लियामेंट सुनना चाहिए उन्हें। मोदी जी यहीं रहते हैं, उनको अपना बाइट आके दें, वो बोले कि हाँ गलती हो गई उनसे, हम भी माफ कर देंगे। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं शिक्षा मंत्री, वो नहीं देंगे। तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? ऑलमोस्ट 1 महीना हो रहा है। क्या इनको बोली थी थोड़ा, मतलब अगर इस्तीफा नहीं देते तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कॉकरोचेस का? प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। हम बैठेंगे, हम लड़ेंगे। पहले भी किया है, अभी भी करेंगे। यंग जनरेशन के ऊपर ही रहता है। हमारी जनरेशन का फ्यूचर खराब हो रहा है, हम ही आएंगे और कौन आएगा? बुढ़े माँ बाप तो आएंगे नहीं। सिर्फ इस्तीफा देना ही आप लोगों का मोटिव है या और कुछ भी चेंजेस आप भारत में चाहते हैं कि ये भी हो जेनजीज के लिए? अभी पहले इस्तीफे से स्टार्ट करते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन बैठाओ, उसकी रिपोर्ट पब्लिक करो, बताओ कि आपने किन के अगेंस्ट में एक्शन लिया है। हम भी तो जाने कि आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। मैं सपोर्ट करूंगा मोदी जी को जाके। एक बार वो ये करे तो एक फेयर स्टेप ले जो हर एक गवर्नमेंट लेती। इट्स नॉट लाइक कि कुछ आउट ऑफ ब्लू मांग रहे हैं हम लोग। पेपर लीक हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो लोग पकड़े गए वो जेल जाएंगे, जो मिनिस्टर था वो इस्तीफा देगा। प्रिटी ऑब्वियस। यहाँ भी क्यों नहीं हो रहा है? इट्स वियर्ड फॉर मी। बहुत बदल हवा खा ले। डिमांड है आपकी, जनता तक क्या मैसेज देना चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी देश में क्या परिवर्तन ला सकती है? मेरा ये मानना है कि यहाँ पे सबसे हमारा मेन मुद्दा तो ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दें, क्योंकि जो पेपर्स लीक हो रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है, वो मेन चीज़ है। अभी 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उन बच्चों के, बेचारे बच्चों के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? तो मेन चीज़ तो हमारी ये है कि यहाँ पे पहले एजुकेशन स्तर पर जो हमारा एजुकेशन का स्तर बिल्कुल गिर चुका है, उसको ऊपर लाया जाए। पूर्व के जो शिक्षा मंत्री रहे उन्होंने तो कभी इस तरीके का जो है उन्होंने भी नहीं लिया था कि हम जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी ही क्यों? अभी इस टाइम पर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी।
ऑब्वियस सी बात है, अगर एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी होता है तो हम उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। तो इस्तीफा मांग रहे हैं आप? बिल्कुल। इस्तीफे से क्या बदलाव आएगा? इस्तीफे से ये बदलाव आएगा कि ये फिलहाल ये तो कुछ नहीं कर पाया एजुकेशन मिनिस्टर बन के, तो कोई और आएगा, मे बी वो कुछ कर सके। उससे कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी हटाया जाए। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर कोई मंत्री अगर किसी भी काम में फेल होता है तो इस्तीफा देता ही देता लग रहा है कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हम अपने कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं होने देंगे? बिल्कुल लेनी चाहिए रिस्पॉन्स। तो आप क्या समझते हैं, मतलब कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो फिर फायदा क्या है? आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए ना। हाँ, सर एजुकेशन सिस्टम में एक बंदा थोड़ी बैठा है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसमें तो लाखों लोग हैं। सिस्टम पूरी सरकार चलाती है, लेकिन जो लाखों लोग हैं सर, एक बंदा गलती नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, लेकिन लाखों लोगों में तो कोई भी तो एक लीक कर जो सकता है। अपर लेवल पर है देखना तो उनको ही है ना। देखना तो उनको ही है ना कि उनके जो नीचे लेवल पर क्या हो रहा है, पेपर कहाँ से लीक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए। इनसे अपनी सीट नहीं छूटी जा रही है। अच्छा, अभी आप जो जय भीम का झंडा लेके गए थे उससे क्या मैसेज करना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी का तो ऑफिशियली कोई झंडा नहीं है फिलहाल। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो वाला झंडा क्यों लेने आपने? वो इनके साथ मैंने बस फोटो खिंचवाया था। फोटो किस लिए इकट्ठा हुआ है जेनजी यहाँ पे? He's a Gen Z himself. Please, you have to answer. See, whatever is happening in the हाँ, country. हिंदी में बताइए सर, हमारे व्यूअर्स हिंदी में थोड़ा। देखिए जो भी हो रहा है कंट्री में, एवरीबडी नीड्स टू रेज अ वॉइस, क्योंकि लाइक व्हाट हैपेंड, जो भी लीक हुआ है, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, बिकॉज बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, एवरीबडी वर्क्स हार्ड, और फिर ये सब हो जाता है, सो देन दैट जस्ट शोज दैट द गवर्नमेंट डज नॉट केयर अबाउट अस। पेपर लीक कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, हमने पास में देखे तमाम पेपर लीक्स हुए, लेकिन इतना बवाल। वी नीड टू, हमें आवाज तो उठानी चाहिए ना, पहली बार हो, 10वीं बार हो, जब भी हो, गवर्नमेंट शुड नो दैट वी विल नॉट स्टे साइलेंट ऑन दिस। लगता है सर इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बना लेने से, तमाम फॉलोवर्स कर लेने से देश में कुछ बदलाव आएगा? आ सकता है, इतने सारे लोग तो आए गए ना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने हाँ, से। नहीं, इकट्ठा होने से, भीड़ लगाने से क्या बदलाव हो सकता है, मैं ये पूछ रही हूँ। आपको लग रहा है कि इसका कुछ आप जो है अपनी मैसेज voice तो जनता दिखा तक सकते हो ना इकट्ठा होने से, कि इतने सारे लोगों को उस चीज से प्रॉब्लम है, ये तो आप दिखा सकते हो ना कम से कम। एंड वही होता है, दैट्स व्हेन गवर्नमेंट विल एटलीस्ट सी कि हमें उनसे प्रॉब्लम है। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है यहाँ पे? वेल उनको देखना चाहिए था ना कि लीक ना हो, बच्चों की मेहनत ना बर्बाद हो, ये सब चीज़ें पहले प्लान हो सकती थी। एंड एजुकेशन इज नॉट समथिंग यू शुड टेक लाइटली। वहाँ पे लीक होना जस्ट शोज कि कितनी मैनेजमेंट और करप्शन प्रॉब्लम है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते, अच्छा इतना ही बोलना चाहेंगे, इसके बाद उन्हें शायद आर्टिकल पढ़ के नहीं आए थे वो, सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों इकट्ठा हुआ है यहाँ पे जेनजी? हम सीधी सी बात है, इतना गंभीर मुद्दा है इसलिए इकट्ठा हुए हैं। देख नहीं रहे आपकी देश के अंदर चाचा बहुत बड़े जो है वो एग्जाम जो है वो लीक हो गए हैं, इसलिए पूरा जो यहाँ युवा है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हमने पास में देखा, पास में भी तो तमाम एग्जाम्स लीक हुए थे, तो क्या तब बच्चों को हानि नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी, हम कब कह रहे हैं कि पहले आनी नहीं हुई थी। बस देश का बच्चा देश का है, देश का बच्चा कुछ बनेगा तो देश के विकास में कार्य करेगा, देश को मजबूत करेगा। यदि पहले भी एग्जाम कैंसिल के लीक हुए थे, आज भी हुए और आगे भी होंगे, तो वो तो गलती है, वो कोई भी करे। क्या लग रहा है, शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो चीजें ठीक हो जाएंगी? मैडम देखो, लोकतंत्र में हमारे पास और हथियार क्या है? इस्तीफा तो मांगेंगे ही उनका, इस्तीफा भी ना मांगे उनका। भाई चार इतने बड़े जो पेपर लीक हुए, आज बच्चों ने सुसाइड कर लिया और अब इस्तीफा भी ना मांगे उनसे, इस्तीफा भी ना मांगे, मतलब ये ऐसा कैसे चलेगा मैडम? मैं उनकी मूवमेंट को सपोर्ट करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हूँ। कितने सारे स्टूडेंट का देहांत हो गया, हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल केयर नहीं करती है, बहुत एपैथेटिक है, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ा आज। अच्छा, क्या चेंजेस क्या लाना चाहते हैं आप लोग भारत में, जो आप क्या क्या डिमांड्स है आप लोगों की, जो आप लोग चाहते हैं जो जेनजीज के लिए जो बदलाव लेके आए? पहली डिमांड तो यही है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें, अपना थोड़ी एम्पैथी दिखाए स्टूडेंट्स के प्रति। ये सही नहीं है कि कोई भी आवाज़ उठाता है तो वो कुछ ना कुछ किसी को बना देते हैं। हाँ, मतलब रिजाइन मांगने का क्या तात्पर्य है? हमेशा किसी भी अच्छी सरकार में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर कोरिया वगैरह में कोई करप्शन की बात होती है तो उसका मिनिस्टर रिजाइन करता है, इंडिया में भी ये पहले होता था। अगर इतनी लीक हुई है, अगर आपके बच्चे मर रहे हैं, हम अमेरिका को देख के बोलते हैं कि वहाँ स्कूल शूटिंग होती है, बच्चे मरते हैं, है ना, तो यहाँ पे भी कुछ किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो देखिए क्या होता है, हम तो बस आज सपोर्ट आप लोग प्रोटेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देते? ऐसे ही क्या होता है, अगर जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो आज जनता को तो रोडों पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें जैसे 22 मिलियन फॉलोवर्स, उसके हिसाब से यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है। कहाँ 22 मिलियन फॉलोअर पूरे देश भर में है। आज अभी शुरू हुई है और देखिए कितने सारे लोग हैं, धीरे धीरे करके और लोग बढ़ने वाले हैं। मैं खुद अभी आधे घंटे पहले आई। अच्छा, जो ठीक है।